आज हम स्टार्ट करते हैं 1F। 1F को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स है जिसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या होता है? अगर मान लेते हैं कोई एक्सप्रेशन जैसे 3/3/√5, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ये क्या है? इरेशनल नंबर है, और जो न्यूमरेटर है वो क्या है? रेशनल नंबर है। डिनोमिनेटर को इरेशनल नंबर से रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? रेशनलाइजेशन है। ठीक है। रेशनलाइजेशन क्या है? रेशनलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग डिनोमिनेटर में जो इरेशनल नंबर रहता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग रेशनल नंबर में। और इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए या तो हम लोग डिनोमिनेटर को या न्यूमरेटर को हम लोग क्या करते हैं? किसी भी रेशनल नंबर से या इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग रेशनलाइजेशन कहते हैं। एक बार फिर से हम लोग समझे रेशनलाइजेशन क्या है। रेशनलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें डिनोमिनेटर अगर वो इरेशनल नंबर के फॉर्म में होगा तो इसको हम लोग किसी स्पेसिफिक इरेशनल नंबर या रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करके इसको हम लोग रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। तो जैसे यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा ये 5 क्या होगा? रेशनल नंबर। जब ई रेशनल नंबर जब डिनोमिनेटर के इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर देना, इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा टर्म है रेशनलाइजे रेशनल अब बात करते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर्स की। रेशनलाइजिंग फैक्टर होता क्या है? जैसे इमेजिन कर लेते हैं दो इरेशनल नंबर है, जैसे पहला a+√b और दूसरा है a-√b। ठीक है। अगर इस दो इरेशनल नंबर का हम लोग प्रोडक्ट कर दें, डैट मीन्स मल्टीप्लाई कर दें, और प्रोडक्ट करने के बाद ये अगर रेशनल नंबर के फॉर्म में आ जाए, अगर दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करने के बाद ये रेशनल नंबर में आ जाए तो ये दोनों इरेशनल नंबर को हम लोग कहते हैं ये रेशनलाइजिंग फैक्टर है एक दूसरे का। ठीक है। फिर से बात समझिएगा। अगर दो इरेशनल नंबर जिसका प्रोडक्ट करने के बाद वो रेशनल नंबर आ जाए तो ये दोनों इरेशनल नंबर एक दूसरे का रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाता है। कभी कभी क्वेश्चन सिंपली ये पूछता है कि फाइंड द रेशनलाइजिंग नंबर। जैसे यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज का पहला वाला सवाल कह रहा है राइट द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर 2+√3। कह रहा है ये 1/√2+√3 का कौन सा नंबर ले, मतलब इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, मतलब इस चीज़ को किस अंक के साथ मल्टीप्लाई करे जो ये रेशनल नंबर बन जाए। बात समझ में आ रहा है? जैसे ये एक नंबर है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे है 1/√2+√3। ये इरेशनल नंबर है। ठीक है। इसको कह रहा है किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करे जो ये क्या बन जाए? रेशनल नंबर बन जाए। और जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वही इसका क्या कहलाएगा? इसका कहलाएगा रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो इसका देखिए अगर यहाँ प्लस में है तो इसका अपोजिट हो क्या जाएगा? माइनस से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा √2 - √3 और नीचे हो जाएगा √2 का स्क्वायर और -√3 का स्क्वायर। तो √2 - √3 और नीचे हो गया 2 माइनस का 3, डेट इज √2 - √3 और नीचे में क्या? माइनस का 1। ये जो -1 है ये क्या है? ये रेशनल नंबर है। ठीक है। मतलब ये वाला जो नंबर था ये, इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई किए? इसको हम लोग √2 - √3 से मल्टीप्लाई किए तो ये क्या बन गया? ये रूट इसको हम लोग √2 - √3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बन गया? नीचे में रेशनल नंबर बन गया। मतलब क्या हो गया? √2 - √3 क्या है? एक रेशनलाइजिंग फैक्टर है। रेशनलाइजिंग फैक्टर के बारे में आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। रेशनलाइजिंग फैक्टर उस नंबर को कहते हैं जो डिनोमिनेटर वाले को कन्वर्ट करके रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दे, तो वो नंबर ही क्या कहलाता है? रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाता है। ठीक है। तो √2 + √3 में क्या मल्टीप्लाई किए हम लोग? √2 - √3,
तब जाके ये डिनोमिनेटर क्या आया, रेशनल नंबर आया। इसलिए ये √2 माइनस √3 क्या है, एक रेशनलाइजिंग फैक्टर है। तो क्वेश्चन में कह रहा है इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, √2 माइनस √3 पहले वाला का। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आते हैं एक्सरसाइज पे। बाकी सवाल के साथ ही हम लोग इसके डाउट्स को क्लियर करते चलेंगे। चलिए फ्रेंड, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सिंपली हम लोग को क्या करना है, रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि ये डिनोमिनेटर जो है इरेशनल नंबर से रेशनल नंबर बन जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं। ऐसे है, क्वेश्चन पहला है 1/7। इसको रेशनलाइज करके इरेशनल नंबर से नीचे वाला को रेशनल करना। तो √7 को ऊपर नीचे क्या करेंगे, √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, √7 और √7 कितना, 7। ये हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है √5/2√3। हमको तो सिर्फ मतलब ये डिनोमिनेटर से मतलब है, तो सिर्फ डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, रूट वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं √3 से, तो हो जाएगा ऊपर में √3, that is √15/6। आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। 1/2 प्लस √3। रेशनलाइज करना है, नीचे वाला का 2 है, यहाँ प्लस है तो किससे करेंगे, माइनस से। क्या आ जाएगा, 2 माइनस √3 अपॉन a प्लस बी और a माइनस बी। जैसे ये हो गया a, ये मान लीजिए b, ये मान लीजिए a, ये मान लीजिए b। तो यहाँ क्या है, a प्लस बी है और a माइनस बी है। फॉर्मूला होता है, अगर a प्लस बी और a माइनस बी रहे तो फॉर्मूला हम लोग सिंपली क्या लिखते हैं, a² माइनस b²। तो a की जगह पे क्या है, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। तो क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, 2 माइनस √3 और 4 3 का 1, तो मतलब सिंपली 2 माइनस √3 ये हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस का √3 और 4 माइनस 3, बस सिंपली 2 माइनस √3 आंसर। आते क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो है 1/√5 माइनस 2। ठीक है, रेशनलाइज करते हैं, √5 का माइनस का फिर प्लस √5 प्लस 2। क्या आ जाएगा, √5 प्लस 2 और नीचे हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4, डेट इज √5 प्लस 2। 5वां नंबर आते हैं 1/5 प्लस 3√2। रेशनलाइज करते हैं तो 5 माइनस 3√2 और नीचे भी आ जाएगा 5 माइनस 3√2। तो ऊपर आ जाएगा 5 माइनस 3√2 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, और ये 3 और ये 3, ऐसे 3√2 का क्या होगा स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, तो 9 2 जा 18। तो ये आ जाएगा 5 माइनस 3√2/7। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जो है 1/√7 माइनस √6। रेशनलाइज करते हैं, √7 प्लस का √6 फिर √7 प्लस का √6। तो ऊपर हो जाएगा √7 प्लस √6 और √7 का स्क्वायर 7 और 6 का 6, तो डैट इज √7 प्लस √6 आंसर। 7 नंबर क्या रहा है, 4/11 माइनस √7। रेशनलाइज करेंगे, √11 प्लस √7 और नीचे भी हो गया √11 और प्लस 7। ऊपर हो गया 4/11 प्लस √7 और नीचे हो गया 11 माइनस 7। तो ये क्या हो जाएगा, 4/11 प्लस √7 और नीचे भी 4, ये 4 4 कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा √11 प्लस √7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो है 1 प्लस √2 और अपॉन 2 माइनस √2। रेशनलाइज करेंगे, 2 प्लस √2 और नीचे में हो गया 1, नीचे में हो गया
टू प्लस रूट टू। ठीक है, तो ये ऊपर हो गया 1 प्लस अंडर रूट टू, और ये 2 प्लस अंडर रूट टू, और नीचे में हो गया टू टू, ये 2 और ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये रूट टू का हो गया माइनस का 2। तो ऊपर हो गया 1 प्लस अंडर रूट टू, और नीचे में हो गया 2 प्लस ये बगल में ये, और नीचे में हो गया 2। चाहेंगे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग। इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट टू का, और प्लस के रूट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 2 का, और नीचे में क्या है 2। तो ये हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई 2 से, तो 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 और रूट टू 2, और नीचे में कितना 2। तो ये 2 और ये 2 मिलके हो गया 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 बाय 2, ये आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 अपॉन 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। ठीक है, रेशनलाइज करते ये प्लस है तो यहाँ किससे होगा माइनस से। ठीक है, तो ऊपर हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। देखिए ये वाला भी a b, इसको अगर a इसको b मान लेते हैं तो यहाँ भी a माइनस बी, यहाँ भी a माइनस बी, तो मतलब क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ऊपर हो गया 3 अंडर रूट टू का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो 3 का स्क्वायर 9, और 2 रूट 2 का स्क्वायर ऐसे कर देंगे। मान लीजिए 2 रूट 2 का स्क्वायर, तो 2 का कितना हो गया 4, और ये रूट 2 का स्क्वायर कितना 2, तो मतलब कितना 8, माइनस का 8। तो इसको हटा देते हैं। ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर किए तभी क्या आया था 8, और माइनस 2ab, तो 3 2 जा 6 अंडर रूट 2, और नीचे में 1, तो ये आ जाएगा 9 8 17 माइनस 6 अंडर रूट 2, ये आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, जो है 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, इसको रेशनलाइज करते हैं। 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 और 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, यहाँ पे प्लस है तो रेशनलाइज होने में क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, नीचे भी हो गया 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। ये ऊपर में देखते हैं तो अगर ये मान लीजिए a है, ये b है, ये a है, ये b है, दोनों के बीच में क्या है माइनस है, तो ये क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। दोनों सेम है तो क्या लिखेंगे 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, दोनों क्या है सेम है। जबकि यहाँ देखते हैं a प्लस बी है और a माइनस बी है, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, डेट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ब्रेक करते हैं तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ते हैं तो a स्क्वायर प्लस, जैसे 2 रूट 2 का स्क्वायर करना है, ठीक है, b की जगह पे वही है ना, तो 2 का स्क्वायर, ये वाला 2 का स्क्वायर 4, और ये रूट 2 वाला का स्क्वायर कितना 2, तो डेट इज 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ लिख देते हैं 8 माइनस 2 a और b, और 2 रूट 2 का स्क्वायर भी हम लोग देखे थे कितना था 8 था, तो ये आ गया 9 8 17 माइनस 2 a और b की जगह पे ना 2 दूनी 2 3 6 6 दूनी 12 12 अंडर रूट 2, और नीचे में 1 तो 1 तो देना जरूरी नहीं है, तो आंसर यही हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है रूट 2 का वैल्यू 1.414, रूट 3 का वैल्यू है 1.732। ये सब वैल्यूज़ को जितना दिया हुआ है वो सब वैल्यूज़ को हमें पुट करना है। ठीक है, पहले रेशनलाइज कर लेना है, उसके बाद इस वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो पहला क्वेश्चन है कि 2 अपॉन रूट 5, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसे पहला था 2 अपॉन रूट 5, इसको रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ भी रूट 5 आ जाएगा, नीचे भी क्या आ जाएगा रूट 5, ऊपर हो जाएगा 2 अंडर रूट 5 और नीचे हो जाएगा कितना 5। ठीक है, 2 का 2, अब वैल्यू 2 का रूट 5 का वैल्यू था 2.236 अपॉन कितना हो गया 2.236 था 2.236। ठीक है, अपॉन कितना 5, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आ जाएगा आपका, ऊपर आ जाएगा 4.472 और नीचे हो गया कितना 5।
इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो वैल्यू आ जाएगा 0.8944, ये आंसर हो जाएगा। ये 3 का 1 हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन रूट 3। ठीक है, तो 2 का 2 माइनस रूट 3 रेशनलाइज पर लेकर लेते हैं। ये रूट 3 तो ऊपर भी क्या मल्टीप्लाई किससे होगा, रूट 3 से, और नीचे भी क्या रूट 3 से। इस रूट 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 2 रूट 3 और माइनस का 3, और नीचे रूट 3 का क्या आ जाएगा 3। तो 2 और रूट 3 का वैल्यू था 1.732 और माइनस कितना 3 और नीचे 3। अब ये क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1.732 को, तो ये आ जाएगा 1.732 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 को वैल्यू आ जाएगा, ये हो जाएगा 3.464 और माइनस कितना 3 अपॉन कितना 3। इससे 3 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, उसके 3 को माइनस करने के बाद हो जाएगा ये घट जाएगा, तो बच जाएगा सिर्फ 0.464 और नीचे कितना 3। ठीक है, तो इसको 3 से डिवाइड करने के बाद वैल्यू आ जाएगा आपका, वैल्यू हो जाएगा लगभग 0.1546। ठीक है, अगर हम लोग इसको 3 प्लेस में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इसको 3 प्लेस में लिखना चाहेंगे तो 0.15 और 4 का क्या हो जाएगा 5, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 5 हो जाएगा आंसर। 3 का 3 नंबर क्वेश्चन है कि अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, तो इसको लोग रेशनलाइज करते हैं तो अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 5 और ये रूट 2 नीचे भी और रूट 2 ऊपर भी। ठीक है, ये रूट 2 से 10 को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा अंडर रूट 20 और रूट 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 10 और नीचे वाला क्या हो जाएगा 4। 20 का अगर हम लोग रेशनलाइज मतलब बाहर निकालते हैं तो देखिए 2 से कितना बार में 10 बार में, फिर 2 से कितना बार में 5, ये पेयर लग गया तो ये 2 और रूट 5 का पेयर नहीं लग पाया, ये 5 का ना, तो ये रूट के अंदर। उसी तरह अगर मान लीजिए 10 का निकालते हैं तो 10 का क्या आ जाएगा सिंपल, इसका 10 का वैल्यू दिया हुआ ही था, मतलब हम लोग 20 की जगह पे क्या लिख सकते हैं कि 2 रूट 5, 20 की जगह पे लिख सकते हैं क्या 2 रूट 5। इसको लिख देते हैं कितना 2 रूट 5 और माइनस का क्या अंडर रूट 10 और नीचे कितना 4। ठीक है, तो रूट 5 का वैल्यू कितना होता है, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो 2 और रूट 5 का मान आपका दिया हुआ था 2.36 और माइनस का अंडर रूट 10 का वैल्यू था 3.162 और नीचे कितना आ गया 4, मतलब 2 का मल्टीप्लाई होगा 2.236 के साथ, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई था 2.236 के साथ, इसका वैल्यू हो जाएगा, अभी पीछे भी किए थे 4.472 और माइनस का कितना 3.162 और नीचे कितना 4। इस दोनों को माइनस करने के बाद वैल्यू हो जाएगा 3.162 को माइनस करने के बाद वैल्यू 1.31 और नीचे कितना 4। इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगा 0.3275। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 3 में। ठीक है, जो है कि अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन कितना रूट 2। ठीक है, तो अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 5 और नीचे रूट 2, इसको रेशनलाइज कर देते हैं हम लोग किससे रूट 2 से ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 20, ये रूट 2 वाला 10 से मल्टीप्लाई होकर रूट 20 और फिर रूट 2 वाला 5 से मल्टीप्लाई होकर रूट 10 और नीचे कितना 2। तो 20 को अगर हम लोग बाहर निकालेंगे, जैसे मान लीजिए 20 है, इसको रूट से बाहर निकालने के लिए 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में, ये पेयर लग गया तो ये बाहर और ये 5 का पेयर नहीं लगा तो ये रूट के अंदर, तो मतलब 20 का जो वैल्यू है वो 2 रूट 5 हो गया माइनस रूट 10 अपॉन, तो रूट 2 का 2 और रूट 5 का मान था 2.236 और रूट 10 का वैल्यू है 3.162 और नीचे क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगर इस 2.236 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4.472 और माइनस 3.162 और नीचे कितना 2। इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू आ जाएगा 1.31 और नीचे कितना 2। तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो वैल्यू हो जाएगा कितना 0.655। ये आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड रेशनल नंबर ए एंड बी सच डेट। इसमें हम लोग को रेशनल नंबर ए और बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आते हैं नीचे। हमको निकालना है कि √2 - 1 और √2 + 1 इक्वल टू दिया हुआ था a + b √2। ठीक है, और हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले इस साइड रेशनलाइज कर देंगे, जैसे नॉर्मल हम लोग रेशनलाइज करते आए थे। ये हो गया √2 प्लस था तो यहाँ माइनस का 1, फिर √2 माइनस का 1। जैसे ये साइड वाला है इसको सेम वैसे ही लिखते जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर हो गया सेम है तो √2 - 1 का होल स्क्वायर और नीचे हो गया a + b और a - b, तो a का स्क्वायर 2 और b का मान 1, तो ये आ गया a + b √2। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इस साइड देखते हैं, ये हो गया यहाँ पे कितना √2 - 1 का स्क्वायर करने के बाद √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 1, मतलब ये हो गया a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² और -2ab, तो √2 और नीचे में क्या आ जाएगा 1 और इधर क्या है a + b √2। ठीक है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, -2 √2 बराबर क्या है a + b √b। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, कंपेयरिंग बोथ साइड्स कंपेयर करने के बाद क्या होगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये जो अकेले है मतलब इंटीजर के फॉर्म में है वो a है, और इधर रेशनल नंबर के फॉर्म में जो है ये वाला क्या है b है। तो a का वैल्यू यहाँ से आ गया 3 और b का वैल्यू आ गया -2 √2 और इधर हो गया b √2। तो ये √2 और ये √2 काट देते हैं तो b का वैल्यू क्या आ गया -2 और a का वैल्यू कितना हो गया 3। यही आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, 4 का 2 पे। ठीक है, 4 के 2 पे क्वेश्चन है कि 2 माइनस का √5 और यहाँ हो गया 2 प्लस का √5 इक्वल टू a √5 और प्लस का b। ठीक है, सिंपली रेशनलाइज करते हैं। तो ये हो गया 2 + √5 और ये प्लस वाला है तो इधर किससे माइनस से, अब इधर हो गया a √5 और प्लस का b। ठीक है, तो ये देखिए ऊपर वह है, मान लीजिए इसको a मानते तो a - b है, फिर a - b है, मतलब a - b का ये होल स्क्वायर वाला हो जाएगा। तो 2 √5 का होल स्क्वायर और नीचे देखेंगे तो a + b और a - b, तो ये a², अब माइनस का क्या है b² वाला है, और इधर हो गया आपका a √5 और प्लस का क्या b। तो a - b का होल स्क्वायर करने के बाद क्या a² + b² -2ab, तो -2a और b की जगह पे क्या है √5 और नीचे क्या हो गया 2 का स्क्वायर 4, अब √5 का स्क्वायर कितना 5, तो ये इधर है a √5 + b के बराबर। ठीक है, तो 4 + 5 कितना हो जाएगा 9 और -2 2 जा 4 √5 और नीचे कितना माइनस का 1 इक्वल टू a √5 प्लस का b। इस माइनस से कंपेयर करेंगे तो जो माइनस वाला पार्ट है वो ऊपर में वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस वाला पार्ट है वो माइनस हो जाएगा। तो माइनस का मतलब प्लस का 9 है तो ये क्या हो जाएगा -9, ये माइनस वाला था तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 4 √5 इक्वल टू a √b, मतलब 5 + b। फिर वही करेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, ये कंपेयरिंग करना जरूरी है और आपको लिखना भी होगा कि कंपेयरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर जो है ये तो b का वैल्यू कितना हो गया -9 और ये इधर हो गया 1 √5 का वैल्यू कितना 4 √5, तो ये √5 कट जाएगा तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 और b का वैल्यू हो जाएगा आपका -9। ठीक है, यही आंसर हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, 4 का 3 पे। ठीक है, 4 का 3
ये है √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस का √2 और आगे हो गया a प्लस बी √6। ठीक है, तो फिर वैसे ही करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। √3 प्लस √2 और नीचे भी हो गया √3 माइनस √2। ठीक है, ये माइनस में है तो ऊपर जा कर के हो जाएगा √3 प्लस का √2 और नीचे में हो जाएगा भी √3 प्लस √2 और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी √6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोनों ऊपर वाला सेम है, तो ये हो गया इस बार √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर और नीचे है a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर a प्लस बी √6। ठीक है, तो इसको ब्रेक करते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और b और नीचे हो जाएगा 1, तो 1 देना जरूरी नहीं, यानी बराबर क्या a प्लस बी √6 लिख ही देते हैं। तो ये 3 और 2 कितना हो गया 5 प्लस 2 √6 और इधर हो गया a प्लस बी √6। फिर कोई करेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। ओके, इंटीजर वाला बार इस बार क्या हो गया a, तो a का मान हो गया 5 और ये b वाला पार्ट क्या हो गया है ना 2 √6 इक्वल टू b √6, तो √6 और √6 कैंसिल, तो b का मान क्या आ गया 2, a का मान 5 और b का मान 2। यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 4 का 4 ये है 5 प्लस 2 √3 अपॉन 7 प्लस 4 √3 इक्वल टू a प्लस बी √3। ठीक है, रेशनलाइज करते हैं फिर 5 प्लस 2 √3 और यहाँ नीचे में हो गया 7 प्लस 4 √3। ठीक है, और यहाँ पे ये 7 वाला का ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 7 माइनस का 4 √3 और नीचे भी हो जाएगा 7 माइनस का 4 √3 और ये इधर हो जाएगा a प्लस बी √3। ठीक है, तो ये 5 का इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 जा 35, 5 का एक बार 4 से करेंगे तो माइनस का 20 और ये √3 हो जाएगा, 5 4 जा 20 और √3। अब ये अब ये 2 वाला का करेंगे तो 2 से 7 को करेंगे तो कितना 7 4 जा 14 और √3 रह जाएगा और यही 2 वाला से फिर इसको करेंगे तो माइनस का 8 और √3 3 और नीचे में हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 का 16 और √3 3 बराबर हो गया a प्लस बी √3। तो ये ऊपर हो जाएगा 35 और ये माइनस का 8 3 जा 24, तो 35 में से 24 को माइनस करने के बाद ये 11 आ जाएगा और माइनस का 20 से प्लस का 14 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 6 √3 आ जाएगा और नीचे में आ जाएगा 49 और 16 3 जा 48 इक्वल टू a प्लस बी √3। ये नीचे पे देखिए माइनस करने के बाद 1 हो जाएगा, तो इसको कंपेयर करते हैं हम लोग, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, कंपेयरिंग बोथ साइड्स करने के बाद हो जाएगा 11 माइनस 6 √3 इक्वल टू a प्लस बी √3, तो उसके हिसाब से a का वैल्यू 11 और b का वैल्यू माइनस का 6, ये वाला b का मान और ये वाला a का मान, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, कह रहा है इट बीइंग गिवन दैट कि √3 का वैल्यू दे दिया है 1.732, 5 का दे दिया है, 6 का दे दिया है, 10 का दे दिया है। ठीक है, और हम लोग को फाइंड करना है 3 प्लेस तक। ठीक है, जब भी 3 प्लेस बोले तो हमेशा आपको 4 प्लेस का वैल्यू निकालना होगा और फिर उसको एक्यूरेट करके, अगर मान लीजिए 5 से ज़्यादा है तो एक बढ़ा देंगे और 5 से कम है तो उसको स्किप करके निकलते हैं। मतलब 3 स्पेस बोल रहा है तो आपको 4 प्लेस लेना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है 1/√6 प्लस √5, 5 का 1 1/√6 प्लस √5। ठीक है, रेशनलाइज करते √6 ऊपर जाएगा, ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस और यहाँ भी क्या √6 माइनस का √5। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना,
तो रूट 6 माइनस का रूट 5 ऊपर में, और नीचे में हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो 6 माइनस का 5। तो आगे आते हैं, ये हो जाएगा कितना, अंडर रूट 6 माइनस का अंडर रूट 5, और नीचे तो 1 ही हो जाएगा। तो रूट 6 का वैल्यू कह रहा था ये 2.449, और रूट 5 का वैल्यू था 2.236। सिंपली माइनस कर देने के बाद वैल्यू आ जाएगा 0.213। ये तो इजी हो लिया, सॉल्व हो गया। ये 5 का 1 था। ठीक है, अब हम लोग 2 पे आते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 था कि 6 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, तो 6 का 6, रूट 5 का रूट 5 प्लस का रूट 3, मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर में हो जाएगा रूट 5 और माइनस का रूट 3, फिर माइनस का रूट 5 माइनस का रूट 3, तो ऊपर हो जाएगा 6 अंडर रूट 5 माइनस का अंडर रूट 3, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी के हिसाब से रूट 5 का क्या हो जाएगा 5, और रूट 3 का 3, तो ये आ जाएगा 6 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन कितना 2। 2 से 6 को डिवाइड कर देंगे कितना बार में, 3 बार में। फिर रूट 5 का वैल्यू बैठा देते हैं 2.236, और रूट 3 का वैल्यू हो गया आपका 1.732। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस करते हैं, हम लोग को माइनस करना है 2.236 से माइनस करना है 1.732 को, तो ये आ जाएगा आपका 0.504। ठीक है, इसको अब मल्टीप्लाई करना होगा आपको कितना से, 3 से, तो जो वैल्यू आ जाएगा 1.512। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, 5 के 3 की तरफ। ये है 1/4 अंडर रूट 5 सॉरी 3 माइनस 3 अंडर रूट 5। ठीक है, रेशनलाइज करते हैं तो 4 अंडर रूट 3 माइनस की जगह पे प्लस, और फिर 3 अंडर रूट 5, और फिर यहाँ भी 4 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 5, ऊपर में आ जाएगा 4 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 5, और नीचे हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा कितना 16, और रूट 3 का स्क्वायर करने पे 3। ठीक है, 3 का स्क्वायर करने पे 9, और रूट 5 का स्क्वायर करने पे 5, तो हो गया ऊपर में 4 रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 5, और फिर नीचे में हो गया 16 3 जा 48 48 अब 45, तो ये आ जाएगा 4, और रूट 3 का वैल्यू बैठा देते हैं 1.732, और ये हो गया 3, और इसका वैल्यू हो गया 2.236, और नीचे में कितना 3। तो अब हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, 4 का मल्टीप्लाई करना है 1.732 से, तो ये वैल्यू आ जाएगा 6.928, और ये 3 का मल्टीप्लाई करना है 2.236 से, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 6.708, और नीचे कितना बाय 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस दोनों को ऐड करने के बाद वैल्यू हो जाएगा आपका 6.928 को ऐड करने के बाद ये आपका वैल्यू आ जाएगा कितना 13.363, और नीचे में 3, फिर इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 3 से, तो वैल्यू आपका आ जाएगा 4.5453, तो 3 प्लेस तक ही लिखना, ये 5 से छोटा है, तो आंसर क्या 4.545, ये आंसर हो गया। आ जाते हैं 5 के 4 नंबर पे। ये है 3 प्लस अंडर रूट 5 और 3 माइनस अंडर रूट 5। ठीक, अंडर रूट 5 और 3 माइनस अंडर रूट 5, ऊपर में हो गया 3 प्लस अंडर रूट 5, और ये 3 प्लस अंडर रूट 5। ठीक है, ये माइनस था तो ऊपर प्लस वाला से मल्टीप्लाई हो गया, तो ऊपर सेम है तो फॉर्मूला बन गया रूट 5 का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, अब 5 का कितना रूट 5 का 5, तो ये a प्लस बी में ब्रेक करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस रूट 5 मतलब b का स्क्वायर हो गया 5, और 2ab 2a और b के जगह पे रूट 5, और नीचे कितना आ जाएगा 4, तो 9 5 14 प्लस 3 2 जा 6 अंडर रूट 5, और नीचे में कितना 4, तो हम लोग को फिर यहाँ वैल्यू बैठा देते हैं इस बार, तो पहले 14 का तो 14 हो गया प्लस 6, और रूट 5 का वैल्यू था 2.236, और नीचे में कितना 4,
तो मतलब 6 से मल्टीप्लाई करना होगा हम लोग को 2.236 का। तो यहाँ पर लिखते हैं 14 प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आ जाएगा 13.416 और नीचे भी कितना 4, इसको ऐड करना पड़ेगा 14 के साथ, तो ये हो जाएगा वैल्यू आपका 27.416 और डिविजिबल बाय कितना 4। इसको अगर हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये पूरे का वैल्यू 4, ये आंसर हो गया आपका। चलिए अब आते हैं 5 के 5 नंबर सवाल पे। ठीक है, 5 के 5 पे जो है 1 + 2 √3 और 2 - √3। तो 1 + 2 √3, ये माइनस वाला ऊपर जाकर स्लाइड में हो जाएगा 2 + √3 और नीचे में क्या 2 - √3 और फिर यहाँ भी 2 + √3। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आएगा 2, फिर 1 का एक बार √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, फिर 2 √3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 × 2 = 4 √3 और 2 √3 का 3 से होगा तो 2 और √3 3, तो 2 3 जा और नीचे -b² मतलब 4 - 3। तो ये 2 और 6 को ऐड करने के बाद वैल्यू हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4 और 1 5 √3 और नीचे तो 1 ही हो जाएगा। तो 8 + 5 और √3 का मान 1.732, मतलब 5 को मल्टीप्लाई करना होगा 1.732 से, तो वैल्यू आ जाएगा कितना, ये 8 और ये आ जाएगा 8.66। ओके, तो इस दोनों को ऐड कर देंगे 8 8 16.66 और 3 प्लेस में बोल रहा है तो यहाँ क्या कर देंगे 0 बैठा देंगे, यही हो गया अपना आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है 5 का 6 नंबर सवाल। ओके, ये लास्ट है 5 में। तो है √5 + √2 और फिर है √5 माइनस का √2। ठीक है, रेशनलाइज करते हैं तो √5 और प्लस √2 ऊपर हो गया, फिर √5 + √2 ऊपर हो गया। तो ये दोनों सेम होने के कारण क्या आ जाएगा √5 + √2 का होल स्क्वायर और नीचे है तो वही a - b a + b का स्क्वायर, तो 5 माइनस कितना 2। तो इसको ब्रेक करेंगे तो ये a² + b² और प्लस 2ab 2a और b और नीचे कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2 और √10 और नीचे कितना 3। तो 7 का 7 2 और √10 का वैल्यू दिया हुआ था आपका 3.162 और नीचे कितना 3। तो मतलब 2 को मल्टीप्लाई करना होगा एक बार 3.162 से। तो पहले लिख देते हैं यहाँ पे क्या 7 प्लस इस दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा 6.324 और नीचे आ जाएगा आपका कितना 3। इस दोनों को ऐड करने के बाद वैल्यू हो जाएगा 13.324 और नीचे कितना 3। इसको 3 से डिवाइड कर देंगे 0.324 को डिवाइड करेंगे 3 से, तब आंसर हो जाएगा कितना 4.441, ये आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है 7 माइनस 5 √2 अपॉन √48 और प्लस का √18। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6, तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, इस 48 का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम नहीं प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। 2 का कितना हो गया 24 टाइम्स में, फिर 12 टाइम्स में, फिर 2 से 6 टाइम्स में, 2 से 3, ये पेयर लग गया 2 2 जा 4 √3, ये इसका नहीं लग पाया तो ये रूट के अंदर। उसी तरह अगर 18 का निकालने जाएंगे तो 3 से 6 बार में, 3 से 2 बार में, ये 3 का पेयर लग जाएगा लेकिन 2 का नहीं लगेगा तो रूट के अंदर। मतलब क्या है कि 7 √3 माइनस 5 √2 और 48 के बदले हम लोग क्या लिख देंगे 4 √3 और 18 के बदले लिख देंगे 3 √2, तो ये हो जाएगा 3 √2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, जैसे रेशनलाइज करते हैं वैसे रेशनलाइज करेंगे। ये 4 √3 प्लस 3 √2 ब्रैकेट में डाल लेते हैं, ये हो जाएगा 4 √3 प्लस वाले की जगह पे माइनस और नीचे भी 4 √3 माइनस 3 √2। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
अब इस 7 को मल्टीप्लाई करना होगा कितना से, ये 7√3 को 4 से, पहले डिजिट को नॉर्मल वाला को कर लेते हैं। 7 4 जा कितना 28 और √3 कितना 3, फिर ये हो जाएगा माइनस का इसके साथ 7 3 जा 21 और √3 कितना रूट का 6, ठीक। माइनस वाला 4 × 5 माइनस का 20 और √6 और माइनस ये वाला हो गया प्लस और 5 3 जा 15 और रूट कितना 2 3 जा 2 जा √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 2। ओके, और नीचे आते हैं a + b और a - b है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 3 का हो जाएगा 9 और √2 का कितना 2, तो हो जाएगा 28 3 जा 48 मतलब 84, ये हो जाएगा 84 माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका माइनस का, तो जाएगा माइनस का 41√6 और ये 30 15 2 जा 30 और नीचे में हो जाएगा 16 3 जा 48 और नीचे में होगा 9 2 जा 18, ठीक है। ये 84 और 30 को जोड़ देंगे तो 114 और माइनस कितना 41√6 और ये दोनों घटाने के बाद कितना 30, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के 2 में, ठीक है। 6 का 2 क्वेश्चन है 2√6 माइनस √5 अपॉन 3√5 माइनस 2√6, ठीक है। ये तो सिंपल दिख रहा है, तो इसको स्लाइस कर देते हैं, ये माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 3√5 प्लस 2√6। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या आ जाएगा, पहला 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 2 3 जा 6 और √6 और ये √5 तो अंडर रूट कितना 30, फिर प्लस 6 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 और ये √6 और 6 मल्टीप्लाई होकर 6 बन जाएगा, ठीक है। तो फिर ये माइनस वाला बात है, माइनस का √5 मल्टीप्लाई 3 √5 तो माइनस का माइनस और 3 का 3 √5 5 और फिर हो जाएगा ये माइनस और ये हो जाएगा 2 और अंडर रूट कितना 30, नीचे हो गया a + b और a - b तो a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर कितना 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √6 का मान कितना 6, तो ये ऊपर हो गया ये वाला 6 में से ये चला जाएगा 2 तो आ जाएगा 4 अंडर रूट 30 और ये 6 4 जा 24 माइनस कितना 15 और नीचे हो जाएगा 9 5 जा 45 माइनस 24, तो इसको घटाने के बाद 4 अंडर रूट 30 24 में से 15 जाएगा तो माइनस का 9 और नीचे आ जाएगा 5 में से 4 जाएगा 1 और ये 2, तो ये हो गया 4 अंडर रूट 30 और ये माइनस का 9 और अपॉन 21, सॉरी ये प्लस का 9 होगा, 24 बड़ा है तो ये प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। अब हम लोग 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, अगर इसके आगे अभी बनाएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसको सेकेंड पार्ट में कवर करते हैं। अभी के लिए थैंक यू, बाय।